इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, आज शरद पूर्णिमा का परम पावन दिन है। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा आती है। उनमें से आज की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है, महिमाशाली पूर्णिमा है। ज्योतिष शास्त्र में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि कहा गया है और पूर्ण तिथि का स्वामी धर्म होता है। चंद्रमा में 15 कलाएं होती है। शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के निरंतर एक एक कलाएं वृद्धि को प्राप्त होती जाती है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाएं प्रकट हो जाया करती है, जिसे पूर्ण चंद्र कहा जाता है। चंद्रमा मन का राजा होता है, मन को संतोष करने वाला होता है। चंद्रमा को प्राण कहा गया है। हर कार्य में चंद्रमा को महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा किसी भी कार्य में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। चंद्रमा के बलवान होने पर ही सारे ग्रह बलवान होते हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी, शरद पूर्णिमा के चंद्र की रोशनी में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ा जाता है। उससे हमारे नेत्र की ज्योति वृद्धि को प्राप्त होती है, क्योंकि जिस समय चंद्रमा की किरणें जब हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है, हमारी आँखों पर पड़ती है, तो उस समय जो है उस आँखों में जो रोशनी का तेज बढ़ता है, रोशनी का प्रभाव बढ़ता है, तो उसमें जो है उन छोटे छोटे महीन अक्षरों को पढ़ा जाता है। और उसी रोशनी में जो है सुई के सबसे छोटे छिद्र में धागा पिरोया जाता है। यदि धागा हमने पिरो दिया तो हमें लगता है कि हमारी आंखें स्वच्छ हैं, हमारी आंखें स्वस्थ है। चंद्रमा औषधि प्रदान करता है। चंद्रमा औषधि का देवता है। चंद्रमा की किरणें औषधि का काम करती है। इस चंद्रमा से आज के दिन निरंतर जो है अमृत झरता रहता है, ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण आज इस धरती पर जितने भी वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों में विटामिन, प्रोटीन आदि का अनेक प्रकार के रस उसमें जो है समाहित हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वनस्पतियां जो हैं वे औषधि रूप हैं। उन वनस्पतियों में ये चंद्रमा की किरणें, अमृतमय किरणें, उसमें ऐसा पावर भरती है जिसके कारण उन वनस्पतियों में ऐसी शक्ति आ जाती है। उस शक्ति के कारण रोगियों के रोग उपशमित हो जाया करते हैं। छत के ऊपर रहते हैं और वे जो है सारी चंद्रमा की किरणें, सारे चंद्रमा से झरने वाला अमृत
उन सारे फ्रूट्स के ऊपर, खाद्य सामग्री के ऊपर उसका प्रभाव आता है, जिसके कारण वे 1 वर्ष तक उन सामग्री का उपयोग किया जाता है और जो है वह हमारे निरोग बनने में कारण बनता है, क्योंकि ये औषध रूप में परिवर्तित होती हैं और उनका सेवन करने वाला प्राणी निरोगता को प्राप्त होता है। अन्य संप्रदायों में तो रात भर जो है खीर बना करके रखते हैं और सवेरे जो है उसका सेवन किया जाता है, जिसके कारण उनके शरीर के रोग शांत हो जाते हैं। इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के दिन जो है वह विशिष्ट जप की आराधना की जाती है, जहां सुना जाता है कि तीर्थंकर भगवंतों की, चंदा प्रभु भगवान के जाप की आराधना विशेष रूप से की जाती है, जहां चंद्रमा धवल वर्ण का धारी है। हमारे 8वें तीर्थंकर, उनका वर्ण भी जो है धवल वर्ण का है, गौर वर्ण का है। यदि कर्क राशि वाला आज के दिन जो है वहां पर बैठ करके, खुले आकाश में बैठ करके यदि चंदा प्रभु भगवान की जाप करता है, सफेद माला से, उज्जवल परिणामों से, सफेद वस्त्र धारण करके, सफेद आसन पर बैठ करके यदि वह रात भर जाप करता है, उसके सारे मनोवांछित कार्य अपने आप सिद्ध हो जाया करते हैं। आज के दिन अनेक साधकों ने, अनेक लोगों ने जन्म प्राप्त किया है, लेकिन इस शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेने वाले महान आत्माएं होती है। दिव्य नक्षत्र में दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। वे नक्षत्र इतने प्रभावशाली होते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। आज हम वर्तमान में ऐसी 2 आत्माओं का मंगलमय स्मरण कर रहे हैं। आज सारा देश जो है उन 2 महान आत्माओं को, 2 दिव्य शक्तियों का, वे अपने जीवन के अंदर उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और गण्य आर्य का प्रमुख ज्ञानमती माता जी, ये 2 ऐसे दिव्य शक्तियां हैं जैन समाज की, जैन धर्म की, कि आज अपने जीवन में इस शरद पूर्णिमा के दिन जन्म को धारण किए हुए अपने जीवन में धर्म की ऊंचाइयों की ओर निरंतर जो हैं वे ले जा रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार किया था, और वहीं पर जो है गण्य आर्य का ज्ञानमती माता जी ने भी आचार्य देशभूषण महाराज से शरद पूर्णिमा के दिन ही जो है आज उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया था। देशभूषण महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर को विशेष अध्ययन करने के लिए ज्ञान सागर महाराज के पास में भेज दिया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा के द्वितीय पट्टधर आचार्य शिव सागर जी महाराज रहे, और आचार्य शिव सागर जी महाराज के विद्वान शिष्यों में ये 2 शिष्य, एक तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और दूसरे हमारे गुरु चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य अजित सागर जी महाराज, ये दोनों महान विद्वान आचार्य संग में रहे हैं। दोनों महान आचार्य संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी ध्यानी थे, और जो हैं विद्याधर ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में अपने आप को समर्पण किया। और जैसे ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा आपका नाम क्या है, बोले तोते राम।
मेरा नाम विद्याधर। तो महाराज ने कहा कि विद्याधर तो कभी भी उड़ सकता है, क्या भरोसा। उसी समय जो है विद्याधर ने गुरु के समक्ष आजीवन वाहन का परित्याग कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। आज उस समर्पण का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। और वही ज्ञानमती माता जी जो आज मैना, उनका नाम भी मैना था, एक तरफ तोता और एक तरफ मैना, दोनों ही संसार से उड़ करके चले गए और दोनों ही जो हैं गुरु की सन्निधि में आ गए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने इस भौतिक पर्याय को 10 अक्टूबर 1946 में सदलगा कर्नाटक में जिन्होंने जन्म लिया और अपने माता पिता को धन्य किया। माता पिता ने आचार्य धर्मसागर महाराज से संयम धारण किया और उन्होंने मल्ली सागर और समयमती माताजी नाम को जो है उन्होंने प्राप्त किया। इधर विद्याधर ने आचार्य ज्ञान सागर महाराज से दीक्षा ग्रहण की और जो है दीक्षा ग्रहण करके जो है आज उन्होंने अपने जीवन में जो है महान से महान कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन के अंदर संपन्न किए हैं। जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से, संयम के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से आज जो है वर्तमान में बाल ब्रह्मचारियों की लाइन खड़ी कर दी। अनेक शिष्य जो हैं उनके बाल ब्रह्मचारी रह करके जो हैं आज उन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत बड़ा नाम कमाया है। जिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक तीर्थों का निर्माण, अनेक पूर्ण आयु औषधालय का निर्माण, गौशालाओं का निर्माण और अनेक प्रकार के काव्य ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन के अंदर लिखे हैं और आज समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने उपस्थित किया है। जहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जन कल्याण प्रतिभा स्थली के माध्यम से ज्ञान दान वितरण करने का एक बहुत बड़ा संकल्प समाज के अंदर रखा और आज भी जो है वर्तमान में पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां धर्म के संस्कार, लौकिक शिक्षा के संस्कार जहां पर आज जो है उन्हें निरंतर मिलते चले जा रहे हैं। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में जैन धर्म को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। आज उनका यह शरद पूर्णिमा का महोत्सव आज जैन समाज जो है अत्यंत भक्ति भाव से, श्रद्धालुगण भक्तगण जो है भक्ति भाव से उनका जन्मोत्सव मना रही है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और समाज को मनाना भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में इतना बड़ा काम किया है, जिन्होंने अपने जीवन में निष्प्रह जीवन जी करके ज्ञान ध्यान की साधना में रत रह करके हर व्यक्ति को अपने धर्म से जोड़ने का पुरुषार्थ उन्होंने किया है। वहीं पर आज गण्य प्रमुख आर्यिका ज्ञानमती माताजी का 90वां जन्म दिवस, आज ये जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्टाधीश आचार्य वीर सागर जी महाराज के कर कमलों से जिन्होंने आर्यिका दीक्षा को प्राप्त किया माधोराजपुरा में, और आज जो है उन्होंने देशभूषण महाराज जी से छुल्लिका के व्रत धारण किए थे। जहां ज्ञानमती माता जी आज जो हैं 67 वर्ष दीक्षा के हो गए और जन्म लिए 90 वर्ष
उन्होंने अपने जीवन के पूर्ण कर लिए। आज युग की सबसे पहली प्रथम आर्यिका गणनी ज्ञानमती माता जी, जो आज अपने जीवन में आगमनिष्ठ कदमों पर चल करके अपने जीवन में स्वपर का कल्याण करने में निरत है, जिन्होंने अपने बाल्यावस्था में 13 वर्ष की उम्र में जिन्होंने दीक्षा के मार्ग को ग्रहण कर लिया और आज जो है वे जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न है, जिन्होंने छुल्लिका अवस्था में आचार्य देशभूषण महाराज के पास में पढ़ने के लिए विद्वान रखे। उस समय उनका नाम विशालमती माता जी था और जो है पढ़ने में इतनी तीक्ष्ण बुद्धि कि व्याकरण के आचार्य उनको पढ़ाने के लिए आते थे और जो है 5-10 सूत्र उनको पढ़ाते थे, लेकिन विशालमती माता जी जो है 25 सूत्र का अध्ययन करके दूसरे दिन तैयार हो जाती थी। विद्वान भी बड़े आश्चर्य थे उनकी प्रतिभा को देख करके। उन्होंने कहा कि 5-10 सूत्रों से काम नहीं होगा, तो दिन में 50-50 सूत्र व्याकरण के पढ़ाने लगे और विशालमती माता जी दूसरे दिन कंठस्थ 50 सूत्र जो हैं उनको सुना दिया करते थे। ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि एक पाठी ज्ञानमती विशालमती माता जी थी। और जो है आचार्य वीर सागर महाराज से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके जो है उन्होंने अपने जीवन के 76 वर्ष पूर्ण कर दिए। जहां ज्ञानमती माता जी ने अपने जीवन में 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन कार्य अपने जीवन में कर लिया और अभी भी उनकी कलम बंद नहीं है। धौला ग्रंथ की टीका आचार्य वीरसेन स्वामी के बाद में पहली आर्यिका हुई जिन्होंने धौला ग्रंथ पर टीका लिखी, जिन्होंने तीर्थंकरों की जन्मभूमियों का जीर्णोद्धार किया और 108 फीट आदिनाथ भगवान की मूर्ति का निर्माण विशाल पर्वत के अंदर उत्कीर्ण कर दिया। जिस प्रकार से चामुंडराई ने बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण किया, उसी प्रकार से ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर जो है आज 108 फीट की आदिनाथ भगवान की मूर्ति का निर्माण किया। जम्बू द्वीप आदि द्वीपों की रचना अद्भुत, आकाश को छूता हुआ सुमेरु पर्वत 84 फीट का, ऐसा जो है हस्तिनापुर के अंदर जो है उन्होंने भव्य रचना की। अनेकों बार रथ प्रवर्तन, जम्बूद्वीप रथ प्रवर्तन, समौसरण श्री विहार, महावीर ज्योति रथ, ऐसे अनेक रथ का प्रवर्तन किया और जो है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए और जैन धर्म को ऊंचाइयों की ओर ले गए। आज हम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पण करते हुए भावना करते हैं कि आपके द्वारा निरंतर धर्म वृद्धि को प्राप्त हो। आर्यिका गण्य ज्ञानमती माता जी के लिए हम यही मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आपका जन्म शताब्दी महोत्सव वर्ष मनाया जाए और जो है आप अपने जीवन में निरंतर जो है धर्म की प्रभावना करें और अंत में समाधि पूर्वक मरण करके अपने जीवन को नारी पर्याय को सफल करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।